नाज़रीन, खबर यह है कि बाजोड़ से एक जरगा बना था जो तालिबान के साथ टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, बातचीत कर रहा था। अभी तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये अमन लाने के लिए इन्होंने बातचीत जारी रखी हुई है और 7वां राउंड इनका मुकम्मल हो गया। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं, इलाके की बासर कुछ शख्सियात हैं कहा जाता है, वो लोग भी हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तालिबान के साथ इनके मामला तय पा जाएं और ये खित्ता अमन का गहवारा बन जाए। बाजोड़ के लोगों ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है और वो एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर नकल मकानी होती है, लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है और दहशतगर्दी खत्म भी नहीं होती। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत से भी दरखास्त कर रहे हैं कि अपना किरदार अदा करे और इस मसले को हल करवाए। ये जिरगा के सरबराह हारून रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। मेरी दुआ है कि अमन के लिए जो भी मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों और पाकिस्तान जो है वो मजीद लड़ाई से महफूज रहे। नाज़रीन, मरी के रस्ते के अंदर रेडियां वड़ियां लगी होती हैं। आपने कभी अगर आप घूमने के लिए मरी जाएं तो रस्ते में कुछ छलियां बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई और चीज बेच रहा है। इन रेडी वालों को भी बाउंड कर दिया गया है कि आपने अपनी रेडी अगर यहां पे लगा के रखनी है, वरना रेडी उठा के फेंक देंगे। अगर रेडी यहां पे आपने लगाकर रखनी है तो उसके ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगाओ। अब वो बेचारे ला के फ्लेक्सें उनको दे दी गई है। वो बेचारा कोई जूस बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई जो है वो वहां पे छलियां बेच रहा है, भुट्टे। वो उन सब के ऊपर मरियम नवाज के फोटोज ला के लगा दिए। कैसी नरगसियत है, पागलपन है कि ये खातून यहां से गुजरती है, लिहाजा इसके फोटो यहां पे भी चिपका दो। लोग यहां पे सेहत के लिए आते हैं पंजाब से, यहां पे भी शक्ल दिखाओ। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जितना ज्यादा जबरदस्ती आप लोगों को अपने मुंह दिखाते हैं, लोग उतना ज्यादा आपसे चिढ़ते हैं, उतना ज्यादा परेशान होते हैं लोग कि यार ये क्या है, जहां जाओ ये शक्ल नजर आती है। फॉर गॉड से इस नरगसियत से, इस पागलपन से पंजाब को छुटकारा दिलवाया जाए। जिन लोगों ने लाकर ये तोहफे मुसल्लत किए हैं वो जरा एक दफा बैठकर ठंडे दिल से सोचें कि ये आपने किया क्या कौम के साथ। भाई क्या ऐसा गुनाह कर दिया था पंजाब के शहरियों ने, या क्या ऐसा गुनाह कर दिया था पाकिस्तानियों ने कि आपने लाकर ये मुसल्लत कर दिए ज़हनी मरीज जिनको अपनी शक्ल के अलावा अपनी शक्ल से बाहर दिखाई कुछ नहीं देता। एक पागलपन है जो चल रहा है, जिसे मुसल्लत किया गया है। नाज़रीन, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो भी खाली हो गया। उमर अयूब साहब को आपको पता है फारिग कर दिया गया। अब वो अपोजिशन लीडर थे, उनका ओहदा भी फारिग हो गया। ये मामला भी कोर्ट में जाएगा, आगे बढ़ेगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त असेंबली के साथ किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। एक और खबर आई है नाज़रीन, खबर यह है कि 2050 अरब रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तियां हुई हैं पेट्रोलियम के शोबे में। पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसी चीज नहीं बची जहां पे इन्होंने दो नंबरी और घटियापन ना किया। लगातार कर रहे हैं। एक आपको इंटरनेशनल फ्रंट से खबर देता हूं, बहुत सारी आई हुई है खबरें, तो बैनुल अक़वामी बहुत जमा हुई है, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन यह खबर आप देखेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया, इनकी अगर आप लड़ाई देखें ना कब हुई है, तो इनकी लड़ाई खत्म हुए भी अभी चंद साल गुजर गए हैं। जी नाज़रीन, ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई है उसे खत्म हुए अभी चंद साल गुजर गए हैं और इसका जो नतीजा है वो भी निकल आया था। यानी आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाख जो है वो आजाद करवा लिया था, लेकिन एक बॉर्डर पे एक टेंशन है वो रहती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी भी सुलह करवा दी है और ये इन दोनों मुल्कों ने भी कह दिया है जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। ये पुरानी जंगें जो हैं, पुराना हुक्का ताजा करके भी कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको नोबेल का पीस प्राइज दिलवाया जाए। ये मुझे लगता है उन्हें बहुत शौक है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। और सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये इनाम मिलता है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से, खासतौर पे फील्ड मार्शल से तो बहुत खुश होगा और फील्ड मार्शल फिर से अमेरिका के दौरे पर और फिर से मुलाकात की उम्मीदें। तो एक तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस मरतबा इसका फायदा मौजूदा फील्ड मार्शल को और मौजूदा हुक्मरानों को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नुकसान ही नुकसान है।